हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th के एक नए टॉपिक का बिगिनिंग करते हैं जिसका नाम रिलेशन है। तो पहले हम ये देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, सब कुछ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन हमारा होता क्या है, उसको हम समझेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में रिलेशन को समझते हैं, जिसमें क्या होता है, माता पिता भाई बहन वाट एवर जितने भी रिलेशन होते हैं, ये सब जो हैं ये एक प्रकार के रिलेशन से ही हैं। माता भाई पिता ये सब हमारे क्या है, रिलेशन है। किसमें? दैनिक जीवन में ये सब हमारे रिलेशन है। तो रिलेशन में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जैसे कि अगर भाई का आप रिलेशन देख रहे हैं तो इसमें एक होंगे और एक पर्सन और कोई होगा, दोनों को मिलाकर ही रिलेशन बना है। कौन सा रिलेशन? भाई का। सिमिलरली उसी प्रकार से हम अगर माता का रिलेशन देखें, माता जो हैं एक आप होंगे और एक दूसरा पर्सन होगा जो कि आपकी मम्मी होंगी, दोनों को मिलाकर ही आपका रिलेशन उनसे क्या बना है, यानी कि उनका रिलेशन आपसे क्या बना है कि वो आपकी माता है। सिमिलर तरीके से आप पिता का भी देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, पिता एक हैं, आप एक पर्सन वो हैं, एक आप हैं, दोनों को मिला के आपको क्या बना है, पिता का रिलेशन बना है। ठीक है, तो ये हमारे दैनिक जीवन में था। तो अगर हम यहाँ पे लिखें इन डेली लाइफ फादर मदर ब्रदर ईटीसी, तो डेली लाइफ में ये सब हमारे रिलेशन है। अब आते हैं हम मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में एक आपने कई बार ये सुना होगा कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, पैरेलल, सिमिलर, परपेंडिकुलर, ये सब जितने ही ये हमारे मैथमेटिक्स में रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज परपेंडिकुलर, उसके बाद से पैरेलल, उसके बाद से लेस देन, इक्वल टू, और यहाँ पे ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन ईटीसी। अब जितने भी इसमें परपेंडिकुलर, पैरेलल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट, ये सब जितने ही ये हमारे मैथमेटिक्स में रिलेशन होते हैं। तो आपने अभी तक क्या समझा, आपने ये देखा कि रिलेशन जो भी कुछ होगा उसके लिए आपको पर्टिकुलर दो चीज़ें दी गई होंगी जिसमें हमारा रिलेशन डिफाइंड होगा। दो चीज़ें दी गई रहेंगी जिसमें हमारा रिलेशन डिफाइंड, जैसे परपेंडिकुलर की देख लीजिए, एक लाइन कोई है, दूसरी लाइन कोई है, तभी तो हम परपेंडिकुलर को डिनोट कर सकते हैं ना। तो इसमें भी आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पैरेलल में भी, पैरेलल का भी कंपेरिजन किसी दो ही से करेंगे ना, एक लाइन दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है। ग्रेटर देन में तो नंबर का कंपेरिजन आप किसी दो नंबर से ही कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मैथमेटिक्स में रिलेशन है। अब चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं रिलेशन हमारा क्या होता है। जैसे कि लेटेस्ट सपोज हम यहाँ पे लिखे हैं वाई लेस देन एक्स, हमने ये लिखा, तो ये हमारा क्या है, एक रिलेशन है। ये हमारा क्या है, एक रिलेशन है। तो आप कहेंगे सर अगर आप रिलेशन इसको बता रहे हैं तो हमें दो चीज़ें भी चाहिए। वो दो चीज़ें क्या होती है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। वो दो चीज़ें हमारे सेट ए और सेट बी होता है। तो ये इसको मैंने सेट ए मान लिया और इसको मैंने सेट बी मान लिया। तो इसको मैंने सेट ए मान लिया और इसको मैंने सेट बी मान लिया। अब कहेंगे सर इसमें भी हम कुछ एलिमेंट दे रहे हैं। ये सेट ए किस लिए हम ले रहे हैं, जिससे हम अपने इनपुट को पिकअप कर लें, यानी कि यक्स को पिकअप कर लें। यहाँ से हम यक्स को पिक आउट कर सकें और यहाँ से हम वाई को पिक आउट कर सकें। तो मान लीजिए सेट में हमने एलिमेंट दिया 1 2 3 एंड 4 और इसमें हमने एलिमेंट लिखा 0 नॉट 0, इसमें हमने एलिमेंट लिखा 1 2 3, ये हमने एलिमेंट लिखा। अब हम
इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमारे आ जाए। तो अगर y लेस देन x है तो इसमें हम देखेंगे y लेस देन x कब है। जैसे कि 1 को अगर पिकअप करें, 1 को पिकअप करें, क्यों हम इस वाले सेट में सेट बी में आ रहे हैं। जैसे कि देखिए पहले हम इनपुट को पिकअप करेंगे, इसमें से पहले x को हम लेंगे ना, तो x ग्रेटर है किससे, y से, तो x ग्रेटर x हम इसमें से पिक करेंगे और y हम इसमें से पिक करेंगे। तो अगर हम 1 को पकड़े हैं तो 1 में आप देख रहे हैं कि अगर x इक्वल टू मैं 1 ले रहा हूँ तो इसमें y के या तो बराबर हो रहा है या तो ये 1 y से छोटा हो रहा है। जैसे कि 1 को हमने पिक किया, फिर इसमें से 1 को पिक किया, तो 1 और 1 आपस में बराबर हो जा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ x में 1 को ही हमने पिक किया और क्या बोलते हैं y में हम अगर 2 को पिक कर रहे हैं तो ये हमारा अपोजिट रिलेशन बन जा रहा है, यानी कि y ग्रेटर देन x मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारा कोई रिलेशन 1 से नहीं बन रहा। फिर 2 को अगर हम पकड़ेंगे तो 2 से, आप देखिए 2 से छोटा कौन सा है, 2 से छोटा 1 है, बस ये हमारा एक बना, ठीक है। अब उसके बाद से अगर 3 से देखेंगे तो 1 मिनट, ये येलो कलर आपको सच दिख नहीं रहा होगा। अब 3 कम करेंगे तो देखिए अगर x इक्वल टू 3 लिख रहे हैं तो 3 बड़ा है 1 से भी और उसके बाद से 3 बड़ा है 2 से भी, तो ये हमारे 2 एरो बन गए यहाँ से। अब उसके बाद से अगर मैं 4 को लूँ तो 4 बड़ा है 1 से भी, 1 से भी 4 बड़ा है, 2 से भी 4 बड़ा है और 3 से भी 4 बड़ा है। तो ये हमारा था इस कंडीशन के अनुसार, यानी इस रिलेशन के अनुसार ये हमने जो परफॉर्म किया है, इस रिलेशन के अनुसार हमने यहाँ पे अपना मैपिंग डायग्राम परफॉर्म किया है। अब ये रिलेशन है तो इसको तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो इसको हम कुछ लिखेंगे अच्छी तरीके से। तो इसको लिखने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, जिसमें से पहले को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। आई होप आप लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्लास 11th के मैथमेटिक्स चैप्टर सेट्स में आप पढ़े होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब कि उसमें किसी प्रकार का कंडीशन के अनुसार हम लिख लेते हैं, और रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है, उसमें सभी प्रकार के, मतलब जो भी हमारे यहाँ से एलिमेंट मिलेंगे उन सभी को पूरा अच्छी तरीके से लिख देते हैं। तो सबसे हम पहले हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, तो अगर रोस्टर फॉर्म हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं इसको इस दोनों के बीच में, यानी कि इसको मैं आर मान ले रहा हूँ, तो रिलेशन हमारा इससे क्या निकलेगा, ये हमारा सेट का साइन है, तो हमारा रिलेशन क्या था, y लेस देन x, मतलब y x से छोटा। तो पहला हमारे आ जाएगा 2, 1 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 3, 1 एंड 3, 2 और उसके बाद से 4, 1 4, 2 एंड 4, 3। तो ये हमारा जो इस तरह का हम मैपिंग डायग्राम परफॉर्म किए हैं उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। अब हम आते हैं सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म पे आते हैं, क्योंकि सेकंड हमने पहले बताया, तो फर्स्ट फॉर्म पे आते हैं। अब हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि इसी रिलेशन को हम सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखे हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, y सच दैट, x, y सच दैट हमारा क्या है, y लेस देन x, y लेस देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, y बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये जो हमने लिखा है, जिसमें एलिमेंट तो आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन एलिमेंट कंडीशन के अनुसार दिख रहे हैं, ये जो हमारा है इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, और इसको हम जो कहा है इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और ये जो हमने मैपिंग परफॉर्म किया है इसको हम कहते हैं मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशन। अब इसी प्रकार से एक और एग्जांपल को लेके हम समझते हैं आगे। जैसे कि मान लीजिए सेकंड एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल नंबर 2।
y इक्वल टू एक्स। अब हमने एक रिलेशन तो आपको दे दिया कि y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे सर आप हमें दो सेट भी दीजिए जिससे हम एक सेट से x की वैल्यू पिक आउट कर सकें और क्या या पिकअप कर सकें और दूसरे सेट से हम y की वैल्यू पिकअप कर सकें। तो चलिए सर हम आपको दो सेट भी दे देते हैं। एक सेट हमारा ये हो गया और एक सेट हमारा ये हो गया। इसको सेट ए बोल दीजिए और इसको सेट बी बोल दीजिए। इसमें हमने आपको एलिमेंट दे दिया 1 2 3 4 5 और इसमें भी आपको एलिमेंट दे दिया 1 2 3 एंड 4। हमने ये आपको एलिमेंट दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन के अनुसार हम एरो लगाएंगे यानी तीर दे लगाएंगे। तो देखिए y इक्वल टू एक्स यानी कि x और y दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो वो कब हो सकता है, जब 1 को 1 से हम मैच करें, 2 को हम 2 से मैच करें, 3 को हम 3 से मैच करें और 4 को हम 4 से मैच करें। तो ये जो हमने मैपिंग डायग्राम परफॉर्म किया है ये हमारा किस रिलेशन का है, y इक्वल टू एक्स का। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम लिखते हैं। तो पहले हम किस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम रिलेशन को इस तरीके से कुछ लिखते हैं। अब क्या करेंगे, तो 1 का 1 से है और 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। ये हमारा जो रिलेशन मिला ये हमारे इसी जो हमारा ये रिलेशन लिखा गया है, ये मैपिंग डायग्राम प्राप्त किया गया, उसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म क्या है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसमें अगर हम रिलेशन को लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, x कामा y और यहाँ पे सच दैट उसके पास हमारा क्या y इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किससे है, सेट ए से, y किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिलेशन। अच्छा खासा कुछ आइडिया आपको रिलेशन के बारे में लगा होगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट डिफिनीशन नहीं बताया, पहले हम आपको रिलेशन के बारे में कुछ धीरे धीरे से समझा रहे हैं। डिफिनीशन पे भी आएंगे, अभी आप रुके रहिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं ऑर्डर पेयर हमारा क्या होता है। तो ORDER ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने A, B लिखा, अगर इस प्रकार से हम लिख रहे हैं तो इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर हम कहते हैं, क्यों, क्योंकि आपको भी पता है अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में A, B लिख रहे हैं और B, A लिख रहे हैं तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। लेटेस्ट सपोज अगर A की वैल्यू को हम ले रहे हैं 1, 2 तो आप देखेंगे 1, 2 1 यहाँ कहीं आएगा और 2 यहाँ कहीं आएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसी को मैं लिखूँ 2, 1 लिखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ होगा। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे पॉइंट है 1, 2 और ये 2, 1 यहाँ पे पॉइंट है, तो दोनों में अंतर है। यानी कि इस प्रकार के अगर एलिमेंट आपको लिखे दिख रहे हैं तो आप इनको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कह सकते हैं। ये भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर ही है, लेकिन ये हमारा A, B डज नॉट इक्वल टू B, A है, ठीक है। एक कंडीशन में हो सकता है बराबर, कब सर, अब अगर आप A, B लेंगे तो आपको ये दोनों बराबर हो सकते हैं, A, A हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, A, A हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ये तो जब दोनों आप एक ही पॉइंट ले रहे हैं तो वो तो बराबर होगा ही। तो ये था रिलेशन के कुछ बारे में। अब आगे हम देखते हैं, अब हम एक टर्म समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल से इसको हम समझाएंगे। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि लेटेस्ट सपोज आपको दिया गया है सेट A 1, 2, 3, 4, 5 ये दिया है, और सेट B आपको दिया गया है P, Q एंड R, ये आपको दिया गया है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड A क्रॉस B, फाइंड आउट करना है A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। बेसिकली यही जो है A क्रॉस B, इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड टू B, ऑफ A टू B।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी, और इसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी टू ए। तो चलिए पहले हम क्या लिखते हैं, ए टू बी लिखते हैं। पहले हम ए टू बी लिखते हैं। तो ए टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी अगर आप लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले सेट ए के ये फर्स्ट एलिमेंट को आप पकड़िए, यहाँ पे लिखिए, फिर उसके बाद से यहाँ पी लिख लीजिए, इसको छोड़िएगा मत, फिर उसके बाद से 1 कामा क्यू, फिर उसके बाद से 1 कामा आर। अब देखिए ये इसमें के पूरे एलिमेंट कंप्लीट होगा। अब इसको रिलीज कर दीजिए। तो रिलीज करने के लिए है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, फिर से हम लिखते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन को मैं जल्दी से लिखता हूँ। तो ए हमारा क्या था, 1 2 3 4 5, ये हमारा ए था, और बी हमारा क्या था, पी क्यू आर था। वी हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट कर रहे थे। ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो ए क्रॉस बी में हमारा क्या मिलेगा, सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे। तो 1 कामा पी, 1 कामा क्यू, 1 कामा आर, ये हमारा हो जाएगा। सॉरी अभी ये बंद नहीं होगा। अब फिर उसके बाद से हम इसको पकड़ेंगे 2 को। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 2 कामा पी, 2 कामा क्यू, 2 कामा आर, ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम इस 3 को पकड़ेंगे। तो 3 कामा पी एंड 3 कामा पी एंड 3 कामा क्यू एंड 3 कामा आर, ये हो गया। अब इसको हम पकड़ेंगे 4 को। तो 4 कामा पी, 4 कामा सॉरी 4 कामा क्यू एंड 4 कामा आर। फिर उसके बाद से हम 5 को पकड़ेंगे, इस वाले एलिमेंट को। तो 5 कामा पी, 5 कामा क्यू एंड 5 कामा आर, ये हमारा हो गया। ये जितने भी मिल गए ये हमारे क्या होते हैं, इसको हम जो लिखे हैं ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी है। ठीक है, अगर मैं बी क्रॉस ए लिखता हूँ तो पी क्रॉस ए, तो मैं पी को पहले उठाऊंगा, फिर 1, फिर पी को 2 से, फिर पी को 3 से, फिर पी को 4 से, फिर पी को 5 से, फिर उसके बाद से क्यू को 1 से, फिर क्यू को 2 से, फिर क्यू को 3 से, फिर क्यू को 4 से, फिर क्यू को 5 से, फिर क्यू को नॉट 5 तक है ना। अब इसके बाद से हमारा आ जाएगा R1 से, R2 से, R3 से, R4 से, R5। अब देखिए P से 5 तक गया, Q से हमने 5 तक गया, R से हमने 5 तक गया। तो ये हमारे A क्रॉस B, ये हमारे B क्रॉस B है। आपको सिंपली ये दिख रहा होगा कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू है हमारे किसके, B क्रॉस A से। तो बेसिकली हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर दो आपको सेट जो दिए गए हैं उन दोनों को मिलाकर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उन सभी को एक सेट में लिख देना ही हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि इन दोनों को मिला के जो भी हमारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बने हैं उन सभी को हमने सेट में लिख लिया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ए क्रॉस बी हमारा बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या समझा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, जो भी हमारे दो सेट दिए गए हों उन दोनों को मिला के जितने भी हमारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी को एक सेट में लिख देना ही हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम अभी तक हमने एग्जाम्पल को देखा, अब उसके बाद से हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
डेफिनेशन इसका हम देखते हैं। तो डेफिनेशन let A and B are two set of all possible ordered pair A comma B where A belongs to set A and B belongs to set B is called as Cartesian product. From A to B. It is denoted by A क्रॉस B. एग्जाम्पल यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल हमने पीछे लेकर समझाया है, उसको ज़्यादा खींचतान नहीं करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा दिया है सेट ए बी एंड सी। सेट बी हमको दिया है 1 2 एंड 3 दिया है। अब हमको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। तो हम क्या करेंगे, पहले ए को उठाएंगे तो ए, उसके बाद से 1 हो जाएगा, उसके बाद से ए 2 हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद से बी को उठा देंगे B1 B2 B3, ये हमारा हो गया। सी को C1 C2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ओहो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा C3। अब इन सभी को ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ए और बी का। ठीक है, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं किसके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ हम लिखते हैं नोट और यहाँ पर रेड कलर से। तो नोट में अभी हमने क्या देखा, इसके पिछले वाले एग्जांपल हमने ये देखा है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, लेकिन ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए ये कब हो सकता है, जब हमारा ए इक्वल टू बी हो जाए, यानी कि दोनों हमारे इक्वल सेट हो जाए। ठीक है, तब हमारा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा हम देखते हैं कि लेटेस्ट सपोज अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपको दिया है पी और नंबर ऑफ एलिमेंट आपको बी में दिया गया है क्यू। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी में कितना होगा, तो वो आपको कितना मिलेगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, तो वो हो जाएगा हमारा सिंपली पी इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात हमारा क्या है, तो एक मिनट येलो ना लेके कुछ और कलर लेते हैं। अगर कोई पूछे कि ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हैं, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी से कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ नंबर ऑफ सबसेट
इन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर पी एंड क्यू। ये हमारे किसके बराबर होता है, यही हमारे बराबर होता है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये भी हमारे 2p क्यूब के बराबर ही होता है। यानी कि अगर ए क्रॉस बी में आपको पूछे कितने पॉसिबल सबसेट होंगे तो वो हमारा हो जाएगा 2 टू दी पावर p इंटू क्यू। और उसके बाद से यही हमारा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन। अब आगे हम चलते हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि आखिर में रिलेशन जो अभी से हम इतना जो भी कुछ पढ़ रहे थे, इस रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो रिलेशन का डेफिनेशन हमारा क्या होता है उसको हम देखते हैं कि मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू सेट। तो रिलेशन हमारा क्या होता है, रिलेशन आर 1 सेकेंड रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन आर, ये जो हमने लिखा है इसी को हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि रिलेशन हमारा आर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं उसी का एक सबसेट होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल में आप समझना चाहते हैं तो एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमने लिया एक सेट 1 2 3 और ये हम 4 लिए। बी हमने एक सेट लिया 2 4 एंड 6 लिया। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ पे परफॉर्म करें हैं ए क्रॉस बी अगर हम करें हैं तो आपको ये आप तुरंत कर सकते हैं क्योंकि ये आपको प्रोसीजर पता है। 1 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 4 2 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा और उसके बाद से 4 6 हो जाएगा। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी आ गया। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, ये लो नहीं दिख रहा है ना। एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, रिलेशन आर हम डिफाइन करते हैं जो कि हमारा क्या है ए टू बी है। तो आर हमारा क्या है, आर हमारा है x, y such that y equal to 2a where y equal to 2a not 2x इसको लिखते हैं क्योंकि x और y का कॉम्बिनेशन अच्छा से बैठता है। where x belong to set a and y belongs to set b। हमने ये रिलेशन लिखा। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2x। इसको मैपिंग डायग्राम से परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाद में हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। ये हो गया एक सेट, ये हो गया एक सेट। पहले वाले में क्या है 1 2 3 4, दूसरे वाले में 2 4 6। अब रिलेशन हमारा क्या कर रहा है, y इक्वल टू 2x, y x का दोगुना है। तो यहाँ पे अगर आप इसको इससे मिला रहे हैं तो y x का दोगुना है, यहाँ पे इसको मिला रहे हैं तो y हमारा x का दोगुना है, यहाँ पे इसको मिला रहे हैं तो y हमारा x का दोगुना है। अगर हम r को रेस्टर फॉर्म में लिखे हैं तो 1 2 2 4 एंड 3 6 मिल रहा है।
तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि आर हमारा क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। सबसेट का मतलब हमारा क्या होता है कि मतलब हमारे जितने भी आर में एलिमेंट हैं वो एलिमेंट हमारे ए क्रॉस बी में भी प्रेजेंट रहना चाहिए। जैसे देखिए 1, 2 यहाँ पे है, 2, 4 यहाँ पे है और 3, 6 यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि आर हमारा जो क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो रिलेशन का डिफिनीशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। रिलेशन हमारा क्या होता है, रिलेशन हमारा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, यानी कि रिलेशन हमारा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन। अब उसके बाद से आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशन में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक सेट दिया 1, 2, 3, 4 और एक सेट हमने दिया 3, 4, 5 एंड 6। एक आपको हमने रिलेशन दिया x, y सच दैट x माइनस y इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जहाँ x और y बराबर हो तो 1, इस 1 से नहीं मिला, 2 से भी नहीं मिला, तो आपको मिलेगा 3, 3 एंड 4, 4। ये आपको मिल गया। अब अगर हम इसका यानी कि इस रिलेशन का अगर हम डोमेन लिखें तो हम यहाँ पे क्या लिखें, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3, 4। बेसिकली डोमेन का मतलब हमारा क्या होता है, जो भी हमारा रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट को एक सेपरेट सेट में ही लिख देना हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। अगर हम रेंज लिखें, रेंज ऑफ आर, तो ये हमारा क्या होता है, रेंज हमारा ये होता है कि जो भी हमारा रिलेशन दिया गया है उसके सेकंड एलिमेंट को, जो भी सेकंड एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, इन सभी को एक सेट में लिख देना ही हमारा क्या होता है, रेंज होता है रिलेशन का। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए था। अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। लेट अस सपोज आपको कोई रिलेशन इस प्रकार से दिया गया है x, y सच दैट 3/2 प्लस वो x, यहाँ पे वो x कर लेते हैं, x यहाँ पे x कर लेते हैं, 1 मिनट, सच दैट फाई इक्वल टू 2/1 प्लस x नॉट टू, यहाँ पे 4 करते हैं, 4 करते हैं और उसके बाद से हमारा x, y बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, और x हमारा लेस देन किससे है, 6 से। ये हमारा रिलेशन है। तो अगर इसको हम, ये किस फॉर्म में हमें दिया गया है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो रिलेशन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x एंड y हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें x इक्वल टू 1 रखूँगा तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 रखूँगा तो यहाँ पे 1, 1, 1, 2 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 मैं लिखता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, 4/3 मिलेगा, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो इसको हम छोड़ेंगे। अगर मैं 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, 3 यहाँ पे 3 मिल रहा है तो 4/4 मिल रहा है, 4/4 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 है, 4/4 नॉट, यहाँ पे 4/4 होगा। ठीक है, ये 4/4 प्लस नहीं हो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। अब उसके बाद से अगर यहाँ पे 5 आप रख रहे हैं तो भी आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, 5 रखेंगे 5 तक तो जाना ही है, 6 तो अब ये हमें नहीं चेंज करना है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसमें अगर हम डोमेन लिखें, डोमेन इसका हम अगर देखें तो क्या करना है, जो भी हमारे रिलेशन जो दिया गया उसके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को एक सेपरेट सेट में लिख देना, ये हमारा क्या होता है, ये डोमेन हो जाएगा।
अगर हम इसका रेंज लिखें तो रेंज हमारा क्या होता है, रेंज बेसिकली हम अपने रिलेशन के सेकेंड एलिमेंट को यानी कि इसको एक सेट में लिख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।